ग्राम पंचायत नौशेरा सामर्दा के सरपंच उम्मीदवार अशरफ अली को मिल रहा पंचायत वासियों का भरपूर सहयोग। बीकानेर जिले की खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सामर्दा के सरपंच उम्मीदवार अशरफ अली को पंचायत वासियों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। उनके भारी जन समर्थन के अनुसार उनकी जीत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए सुनते हैं सरपंच उम्मीदवार अशरफ अली के विचार। नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नौशेरा सामर्दा के अंदर। वहां पे सरपंच पद की उम्मीदवारी जताई है अशरफ अली जी ने। इनसे बातचीत करते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और इनके क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हमारे डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सामर्दा की जनता मुझे मौका देती है सेवा के लिए, तो मैं 5 साल जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो अब हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं अशरफ अली जी के प्रतिनिधि अब्दुल सत्तार से कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और ऐसी क्या कमियां हैं ग्राम पंचायत के अंदर जिन मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे हैं और वो कमियां ये पूरा करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दिएगा। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत नौशेरा सामर्दा के समस्त मतदाताओं का मैं हाथ जोड़कर उनको सर आंखों पर नमस्कार प्रणाम। उसके बाद मैं समस्त मतदाताओं से विनम्र निवेदन करता हूं, चुनाव में कोरोना एडवाइजरी का पूरा पालन करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जैसा कि भाई अशरफ अली सरपंच प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो हमारा भी यही सभी मतदाताओं से निवेदन रहता है कि मास्क का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए अपने मतदान का प्रयोग करें। और मैं समस्त मतदाताओं से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, 100% मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये जनता का जो जनादेश होता है, यही गांव के विकास के लिए एक बहुत बड़ी आधार होता है। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे मीडिया साथी से यही उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। ग्राम पंचायत नौशेरा सामर्दा की जनता भाई अशरफ अली को अगर मौका देती है तो हमारा सबसे पहला जो मूलभूत कार्य रहेगा वो ग्राम पंचायत में शैक्षिक कार्य। जैसा कि हमारे गांव में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 60-65% बालिकाओं का नामांकन है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारा सबसे पहला ये ध्येय रहेगा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और ये माइनॉरिटी का जो विलेज है, इसमें माइनॉरिटीज लोग की जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा को लेकर काफी जागरूक हैं और हम उस जागरूकता का आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा ग्राम पंचायत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसा कि पेयजल है, सड़क है, बिजली है, इन मूलभूत सुविधाओं का विकास कर ग्राम पंचायत को चकों से सड़क के माध्यम से जोड़ने का, शुद्ध पेयजल, जैसा कि ये सामर्दा गांव की 2011 की जनगणना 4489 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार का नियम है, 4000 प्लस वाला जो रेवेन्यू विलेज होता है उसमें टंकी से पूरे गांव को पेयजल व्यवस्था से जोड़ा जाता है। तो हमारा सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि हम पूरे गांव को शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध करवाएं, जिससे हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको पेयजल के लिए घरों से घड़े लेकर दूर ना जाना पड़े और सभी ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल मिले। उसके अलावा जैसे कि आवारा पशु हैं, उनके लिए हम गांव के अंदर राज्य सरकार ने भी पहल कर रखी है नंदी गौशाला की। हम उस पहल को आगे बढ़ावा देते हुए ग्राम पंचायत में भी नंदी गौशाला का निर्माण करवाने की पूरी भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा कार्य है शिक्षा का। हम 5 साल में समस्त छात्र छात्राओं को शैक्षिक कार्यों में बढ़ावा देने के लिए उनको चाहे किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित करना पड़े वो करेंगे। उसके अलावा युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है लोकतंत्र में। तो ग्राम पंचायत नौशेरा सामर्दा के समस्त युवा साथियों से मेरा ये आह्वान है, आप अगर हमें मौका देते हो तो हम आपके शैक्षिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेल मैदान को लेकर विकासशील रहेंगे और खेल मैदान का निर्माण करेंगे। किसी भी प्रकार के खेल हों, सभी सर्वांगीण विकास के लिए खेल मैदान विकसित कर उनकी ऊर्जा संचार उनके बढ़ावा देंगे। तो श्रीमान जी, अपने जहाँ बात करते हैं, देखो अपना ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, बिल्कुल। तो किसानों के लिए आपने ऐसी क्या योजना सोची है जिनके बारे में उनको आप लाभ दिलवाओगे?
देखो, राज्य सरकार की जो भी कृषि मंत्रालय से, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार के जो कृषि विभाग है, उससे जितनी भी मतलब योजनाएं मिलेगी, उसका देखो, ये लोकतंत्र का जो पंचायती राज की सबसे छोटी जो इकाई है ग्राम पंचायत, वहां से हम यही मतलब शुरुआत करेंगे। राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उसका मतलब धरातल पर पूरी तरह से उसका मतलब समावेश, उसका पूरा यहाँ से मतलब उसका बढ़ावा देने का काम करेंगे। जितने भी किसान भाइयों की जितनी भी मतलब समस्याएं होंगी उनको हम एक एक कर और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। और उसमें जैसा कि अशरफ भाई पहले जल उपयोक्ता संगम के प्रतिनिधि भी हैं, तो इनका हमेशा किसानों से जुड़ाव रहा है, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अपने जहाँ बात करते हैं युवाओं के बारे में, तो देखो आज के टाइम में अभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इनके रोजगार के लिए आप क्या संदेश दे रहे हो? देखो, शुरू दिन से हमारा यही मतलब ध्येय रहा है। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा आएगी तभी ही हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का और हमारे देश का विकास होगा। तो युवाओं के लिए हम यही, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे 8th है, 10th है, 12th है, उस लेवल पर फर्स्ट डिवीजन या 75% अबोव जितनी भी मतलब जो भी बच्चे मतलब आगे बढ़ेंगे उनको बढ़ाने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहन के रूप में उनकी पूरी महत्वाकांक्षाएं मतलब जो योजना है उनको पूरा करेंगे। जैसा कि युवाओं को बढ़ाने के लिए उनके खेल सामग्री है, चाहे उन्हें मतलब किसी भी प्रकार की सहायता, जैसे कोई गरीब परिवार है उसको मतलब पढ़ने के लिए जो भी कापी किताब, जिस भी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होगी उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा मैं ये इसी चीज को लेकर प्रयासरत रहूंगा अशरफ भाई के नेतृत्व में कि जैसा कोई गरीब निर्धन परिवार है, उनकी चाहे बच्ची की शादी हो, चाहे उनके अलावा उनको कोई भी उनकी मूलभूत सुविधा है, उनको पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ अपने बात करते हैं युवाओं के बारे में, भ्रष्टाचार को लेके, तो भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या संदेश है? भ्रष्टाचार को लेकर मैं सबसे पहले यही बात कह रहा हूँ, अगर ग्राम पंचायत नौशेरा सामरदा की जनता भाई अशरफ अली को मौका देती है, तो जैसा कि आज IT का युग है, IT के इस युग में वैसे तो हर चीज ऑनलाइन है, फिर भी हम उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए 2-4 युवा साथियों का सहयोग लेकर हर चीज की, जो भी ग्राम पंचायत की मासिक बैठक की जानकारी होगी, ग्राम पंचायत में पाक्षिक जो बैठकें होंगी, उसको एकदम धरातल पर पूरा करने का कार्य करेंगे। और जनता के बीच वार्ड वाइज हम हर माह वार्ड पंच के माध्यम से वहाँ की जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं कर उनको एक ऑनलाइन सिस्टम से, जो भी पंचायत भवन में जो भी कोई कार्मिक, जो भी बंदा अपनी समस्या लेकर आएगा, उनका वहाँ लिखित में उनका समग्र एकत्रित करके और उसका पेराइटी वाइज, और जैसा जो भी अमीर गरीब कुछ डिपेंड नहीं करता, जो व्यक्ति अपनी समस्या लेके आएगा उसका सबका मतलब ऑनलाइन सिस्टम करके और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। तो अपने मुद्दे की बात करते हैं, जैसे महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के बारे में, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो उनको मतलब किशोरी बालिकाएं हों, चाहे छोटे बच्चे हों, उनके चाहे पौष्टिक आहार की बात हो, चाहे उनको बढ़ाने के लिए, जैसे कि किशोरी बालिकाओं के लिए आज राज्य सरकार ने मतलब चाहे टैबलेट हो चाहे गोलियां हो, मतलब उनको मतलब उनका शारीरिक विकास करने के लिए, तो हम उस ये है ना मतलब जानकारी के अभाव में क्या है कि लोग आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ते नहीं है, फॉर्मेलिटीज रह जाती है। हम ये फॉर्मेलिटीज को दूर करके किशोरी बालिकाएं हों चाहे महिला हों, उनका आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से इन चाहे उनके लिए, जैसे कि महिलाओं के लिए आपको बता दें, हम आजकल राज्य सरकार और NGO के माध्यम से सिलाई केंद्र लाती है, जो भी मतलब जितनी भी सुविधाएं होती हैं, हम उन सुविधाओं का मतलब धरातल पर पूरा समावेश करके उनको धरातल पर लाकर महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का हम पूरा मतलब विकास करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ग्राम पंचायत नौशेरा सामरदा के समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा ग्राम पंचायत नौशेरा सामरदा के समस्त मतदाताओं से सादर निवेदन है, लोकतंत्र की सबसे निचली कड़ी पंचायती राज की ग्राम पंचायत इकाई में लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी अहम भूमिका और किरदार निभा रहे समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन, आप चुनाव के दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। और मैं अब्दुल सत्तार ग्राम पंचायत नौशेरा सामरदा के समस्त मतदाताओं से निवेदन करता हूं, लोकतंत्र के इस पर्व में 100% मतदान कर अपनी भूमिका निभाएं। आप
जनता का जो भी जनादेश होगा वो हमको स्वीकार्य होगा। 10 अक्टूबर को भाई अशरफ अली के चुनाव चिन्ह बल्ला के निशान पर ठप्पा लगाकर ग्राम पंचायत नौशेरा सामरदा के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हम आपके विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ग्राम पंचायत नौशेरा सामरदा की मूलभूत सुविधाएं, जिसमें नंदी गौशाला का निर्माण, शमशान भूमि हेतु आबादी भूमि, शमशान भूमि हेतु जगह आवंटित करवाना, अतिरिक्त आबादी भूमि आवंटित करवाना, समस्त ग्रामवासियों को पट्टे वितरित करवाना, पेयजल, सड़क और बिजली की सुविधा मुहैया करवाना, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, छात्र छात्राओं को शैक्षिक विकास हेतु हमेशा उनका हौसला बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, युवा साथियों के लिए खेल मैदान की विकास करना, उनका निर्माण करना, ये हमारा ध्येय रहेगा। 36 कौम बिरादरी से मेरा यही निवेदन, लोकतंत्र के इस महान पर्व में ग्राम पंचायत नौशेरा सामरदा में भाई अशरफ अली को विकास के नाम पर वोट देकर विजय बनाएं। निवेदक अब्दुल सत्तार बुहड़, बीकानेर जिले से अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। जय भारत।